नमस्कार दोस्तों, क्राइम की इस कहानी में आज हम एक ऐसे डॉक्टर के किस्से के बारे में सुनेंगे जो शायद डॉक्टर इसीलिए बना था ताकि वो अपने दिमाग में पल रही खतरनाक साजिशों को अंजाम दे सके। हैरानी की बात यह है कि इंग्लैंड में उस डॉक्टर को मौत का मसीहा यानी एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। बताते हैं कि वो उन तमाम मरीजों की मौत का फरमान खुद ही लिखता और उसे अंजाम देने के बाद उनके मौत के सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही दस्तखत कर देता। यह सनसनीखेज किस्सा इंग्लैंड के मैनचेस्टर का है। वहां एक डॉक्टर था, हारोल्ड शिपमैन, और इस डॉक्टर ने अपने जुर्म के जीवन में एक दो नहीं, ना ही 10-20 बल्कि पूरे 250 लोगों की मौत खुद अपने हाथों से तय की। और ना सिर्फ तय की बल्कि उनका सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार किया। और यह सिलसिला पूरे 28 सालों तक बिना रोक टोक चलता रहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि वो मरीजों को घूम घूम कर मौत के घाट उतारता था और किसी को उसकी इस हरकत पर कभी शक नहीं हुआ। चौंकाने वाला पहलू ये है कि उसके निशाने पर होती थी सिर्फ उम्रदराज महिलाएं। इस एंजल ऑफ डेथ वाले डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन पहले अपने मरीजों का बकायदा भरोसा जीतता था और फिर उन्हें उस सफर पर रवाना कर देता था जहां मौत का मिलना तय है। डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन का मौत देने का तरीका इतना शातिर था कि मरने वाला खुद ही मुस्कुराते हुए मौत की गहरी नींद में सो जाता था और उसके परिजन यही समझ लेते थे कि उसकी बस इतनी सी ही सांसें बची हुई थी। पूरे अस्पताल क्या, पूरे शहर में कभी किसी को गुमान में ये भी ख्याल नहीं आया कि एक डॉक्टर सफेद मास्क पहनकर इंसानों के बीच भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के भेष में शैतान बन चुका है और मौत बांटता घूम रहा है। इस डॉक्टर की शैतानी फितरत के बारे में लोग इसलिए भी अंदाजा नहीं लगा पाते थे क्योंकि वो अपनी हरकतों से किसी को भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होने देता था। यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया जिनके डेथ सर्टिफिकेट पर उसने दस्तखत किए थे। वो इस बात को पक्का करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता था कि उसका मरीज पूरी तरह से मौत की गहरी नींद में सो चुका है, जबकि लोग उसकी इस हरकत को नेक नियति से जोड़कर उसका अभिनंदन करते नहीं थकते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इस डॉक्टर की शातिर चालों के बारे में बात कैसे खुली और उसका ये गुनाह सामने कैसे आया। ये बात 1998 की है। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर में एक महिला थी जिसे अजीब सा एहसास हो रहा था। दरअसल उन्हें अचानक ये बात खटकने लगी थी कि उस जिले के एक अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं की मौत का एक सिलसिला सा चल रहा है। जब उस महिला ने गौर किया तो पाया कि ये तमाम महिलाएं एक ही अस्पताल में इलाज करवाने गई थी और इलाज के दौरान ही उन सभी की मौत हुई। तब महिला को अजीब सा लगा, लिहाजा उसने एक डाटा निकाला। उस डेटा में महिला ने गौर किया कि मरने वाली तमाम महिलाएं उम्रदराज ही थी। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। इसी बीच उस महिला को अपनी छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि अस्पताल का एक डॉक्टर आखिर कब्रिस्तान से क्यों उन फार्म को पहले से अपने पास रख लेता था जिन्हें अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों से भरवाया जाता था और उस पर डॉक्टर के दस्तखत करवाए जाते थे। उस महिला ने गौर किया कि वो डॉक्टर पहले से ही अपनी क्लिनिक पर इन फार्म को रखता था। उसके दिमाग में आई शक की ये बुनियादी बात महिला ने अपने दोस्त से साझा की। दोस्त को भी ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लिहाजा उसने शक की उस बुनियादी बात को पुलिस के अफसर को बताई। पुलिस अफसर ने इस बात को हवा में उड़ाने के बजाय उसकी जांच करने का इरादा किया, लेकिन पुलिस की जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उस शक की बात को हवा मिल सके। लेकिन पुलिस ने जांच का सिलसिला रोकने की बजाय उसका दायरा बढ़ाया। इसी बीच पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिला जिसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से पुलिस के माथे पर सिलवटें घेरी हो गई। असल में उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने खुद करीब 21 ऐसी महिलाओं को उस क्लिनिक तक छोड़ा है जो बेशक उम्रदराज थी, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो वो अच्छी खासी सेहतमंद दिख रही थी और बाकायदा अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल तक गई थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आई और इस बात को लेकर खुद टैक्सी ड्राइवर भी हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि सभी की मौत हो गई। उस टैक्सी ड्राइवर की बताई बात पर भी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, मगर उसे फिर भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसमें किसी गड़बड़ी की आशंका की जा सके। पुलिस को तफ्तीश करते हुए 3 महीने बीत गए, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन पर ये लोग खामखा शक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो।
इसी बीच शहर की एक पूर्व मेयर कैथलीन की जून 1998 में उनके ही घर पर मौत होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। उनकी उम्र 81 साल की थी और वो काफी बूढ़ी भी हो चुकी थी। क्योंकि वो पूर्व मेयर थी, लिहाजा पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची और ये तलाश करने की कोशिश की कि कहीं इस मामले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी जैसी कोई बात तो नहीं। लिहाजा पुलिस ने घर पर पहुंचकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में पता चला कि कैथलीन की मौत से पहले जिस शख्स से वो आखिरी बार मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ही था। हालांकि शुरू में पुलिस को लगा कि डॉक्टर हारोल्ड तो एक डॉक्टर के नाते कैथलीन से मिलने आए थे और वो काफी समय से उनका इलाज भी कर रहे थे। ऐसे में शक जैसी बात पुलिस के दिमाग में नहीं आई। बात आई गई हो गई और कैथलीन के शव को दफना दिया गया। मगर कैथलीन की मौत के अगले ही रोज कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी मां की मौत की जांच की मांग करने लगती है। असल में इस जांच की सबसे बड़ी वजह थी कैथलीन की वो वसीयत जिसे देखकर कैथलीन की बेटी का सिर चकरा जाता है। क्योंकि कैथलीन ने अपनी जायदाद में से करीब 3.5 करोड़ के बराबर की रकम डॉक्टर हारोल्ड के नाम कर दी थी। बेटी के लिए चौंकने की बात इसलिए भी थी क्योंकि उसने कभी भी उस डॉक्टर को पहले अपनी मां के पास नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कैथलीन का भी उस डॉक्टर से कोई पुराना नाता नहीं था। आखिरी के 10-15 दिन के दौरान ही उस डॉक्टर का वहां आना जाना हुआ था और इस दौरान ही डॉक्टर हारोल्ड ने उनका इलाज किया था। ऐसे में वसीयत में इतनी बड़ी रकम देने की और क्या वजह हो सकती है। लिहाजा कैथलीन की बेटी ने अपना शक पुलिस के सामने जाहिर किया। अब पुलिस के सामने एक बार फिर डॉक्टर का नाम सामने आया, जिसको लेकर शहर में पहले भी कुछ खुसुर पुसुर पुलिस सुन चुकी थी। तब पहली बार पुलिस को उस बात में शक की बू महसूस होती है कि आखिर ये कैसा संयोग है कि शहर की इतनी बुजुर्ग महिलाओं की मौत के साथ एक ही शख्स का नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुलिस ने अब नए सिरे से उसकी जांच करने का इरादा किया। लिहाजा पुलिस ने जांच करने के लिए कैथलीन की लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया। जांच हुई और मौत की जो वजह सामने आई उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया। क्योंकि जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अफीम की ज्यादा खुराक की वजह से कैथलीन की मौत हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि क्या कैथलीन ड्रग एडिक्ट थी या वो किसी दूसरी दवा की शक्ल में किसी नशे का सेवन करती थी। रिपोर्ट देखकर बेटी हैरान हो गई। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि कैथलीन को वो डोज सिरिंज यानी सुई के जरिए दिया गया था। सुई के जरिए दवा की डोज तो डॉक्टर ही दे सकता था। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर ही रही थी, तभी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि जिस वसीयत का हवाला कैथलीन की बेटी ने किया है वो भी फर्जी है। बात खुली और खुलती चली गई क्योंकि पुलिस को पता चला कि वो वसीयत डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ने ही तैयार की थी। तब पुलिस ने अपनी छानबीन को और गहरा करना शुरू किया। पुलिस आखिरकार उस कंप्यूटर तक जा पहुंची जहां उस वसीयत को तैयार किया गया था। करीब 4 महीने की गहरी छानबीन के बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार करती है। इल्जाम था कैथलीन की जान लेना और फर्जी वसीयत तैयार करना। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा फैलाया क्योंकि इल्जाम डॉक्टर पर था कि एक हत्या के साथ साथ एक महिला की वसीयत तैयार करके उसकी जायदाद हड़पने की कोशिश की थी। लेकिन संगीन इल्जाम था कि लालच के चक्कर में अपने मरीज की एक डॉक्टर ने जान ले ली। लेकिन इस बिना पर डॉक्टर के खिलाफ पुख्ता केस तैयार नहीं हो पा रहा था। लिहाजा पुलिस ने अब डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन की कुंडली खंगालना शुरू की और जब पुलिस ने डॉक्टर की कुंडली खंगाली तो वो किस्सा निकलकर सामने आया जिसे सुनकर खुद पुलिस भी चौंक उठी, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी जो शायद ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। जब पुलिस के सामने डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन की कुंडली सामने आई तो सारा कच्चा चिट्टा सामने आ गया। 1948 में हारोल्ड शिपमैन का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। हारोल्ड अपनी मां से बेहद प्यार करता था, लेकिन हारोल्ड जब 11 साल का था उस वक्त उसकी मां की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई। हारोल्ड ने देखा था कि उसकी मां के इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। बावजूद इसके उसके मां को नहीं बचाया जा सका। तभी हारोल्ड ने यह महसूस किया कि उसकी मां को डॉक्टर इलाज के दौरान जो इंजेक्शन देते थे उससे उसकी मां का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता था। अपनी मां की मौत के बाद ही हारोल्ड शिपमैन ने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतारेगा।
इस इरादे को तय करने के बाद ही हारोल्ड शिपमैन ने पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बना। 1970 में हारोल्ड शिपमैन डॉक्टर बनकर एक अस्पताल के साथ जुड़ गया और वहां से उसने अपनी साजिश पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर हारोल्ड ने अपने इलाज में अपने मरीजों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मरीजों के साथ बहुत तमीज से पेश आता और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। इसी दौरान शिपमैन ने एक साजिश रची और तय किया कि वो सभी को नहीं मारेगा, बल्कि उम्रदराज औरतों को अपना शिकार बनाएगा, ताकि वो शक के दायरे से बाहर ही रहे, वरना उसका भेद जल्दी खुल सकता है। उसके बाद उसने उन तमाम औरतों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। उसने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए भरोसे को सबसे पहला हथियार बनाया, ताकि वो उम्रदराज औरतों का भरोसा जीत सके और इलाज के बहाने डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन उन्हें अफीम की खुराक देना शुरू कर देता। डॉक्टर था, लिहाजा वो ये भी जानता था कि इससे मौत का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसकी साजिश का ही एक और हिस्सा था कि वो जिसका भी कत्ल करता तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाता था। ये सिलसिला 28 सालों तक चला और 1970 से 1998 तक डॉक्टर हारोल्ड ने पूरी 250 उम्रदराज औरतों को मौत की मीठी नींद सुलाया। ये सारा सच जब तफ्तीश में सामने आया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने डॉक्टर के तमाम केस को पुख्ता सबूत के तौर पर तैयार करने के लिए 15 लाशों को कब्र से बाहर निकाला, जिसमें सभी की मौत में अफीम की वजह ही सामने आई। पुलिस ने पूरा केस तैयार करके डॉक्टर हारोल्ड को कातिल के रूप में अदालत में पेश किया। अदालत ने भी तमाम सुराग और सबूतों के आधार पर डॉक्टर हारोल्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल जाने के कुछ सालों के बाद 2004 में अपने 58वें जन्मदिन से पहले डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन ने जेल में ही फांसी लगाकर जान दे दी। डॉक्टर हारोल्ड शिपमैन की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।